हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। तो लास्ट के ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि आप फॉर लूप का कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फॉर लूप में आप और कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने एग्जांपल लिया था बुक्स का और पेज नंबर का। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर लूप के अंदर एक दूसरा फॉर लूप भी लगा सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपके पास कुछ बुक्स हैं और आपको बुक्स के अंदर पेज नंबर रीड करना है। तो उसके लिए आपको फॉर लूप के अंदर एक फिर से फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं इसमें ही मॉडिफाई करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था कि फॉर बुक इन बुक्स, तो ये लूप हमारा क्या कर रहा था, ये हर एक बुक को प्रोसेस करवा रहा था और उसको प्रिंट करवा रहा था। अब देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हर एक बुक को प्रोसेस करना है और उसके बाद उसके पेज नंबर को करना है। तो अब अगर मैं इन दोनों लूप को कंबाइन कर देता हूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, बुक उन बुक्स, इसको ऐसे रहने देते हैं और इस फॉर लूप के अंदर हम ये दूसरा फॉर लूप लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे इंडेंटेशन देना जरूरी होगा। तो मान लिया मुझे पहले पाइथन की बुक को रीड करना है और उसके कुछ पेजेस को प्रोसेस करवाना है। यहाँ पे मैं रेंज दे देता हूँ 3। तो इसका मतलब ये है कि हर एक बुक के पेजेस प्रोसेस होंगे और कहाँ से होंगे, 0, 1, 2। ठीक है, मतलब 3 पेज प्रोसेस होंगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट को भी मैं इंडेंट कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ बुक नेम और यहाँ पे मैं बुक का नाम प्रिंट करवा देता हूँ बुक, और उसके बाद मैं कह देता हूँ पेज नंबर और यहाँ पे एक ऐसे हाइफन दे देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, ये हर एक बुक को प्रोसेस करेगा और उसके बाद उसके पेजेस को प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर लूप के अंदर फॉर लूप और इसको हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं रन करवाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको प्रोसेसिंग समझाता हूँ। सबसे पहले बुक इन बुक, सबसे पहले यहाँ पे पाइथन की बुक होगी तो यहाँ पे बुक का नाम पाइथन आ जाएगा और उसके बाद 0, 1, 2 ये पेज नंबर प्रोसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, बुक नेम, फिर यहाँ पे हाइफन, फिर पाइथन, फिर पेज नंबर 0। उसके बाद हमारा क्या आएगा, बुक नेम पाइथन पेज नंबर 1 और फिर बुक नेम पाइथन पेज नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही जब ये हमारा जावा का होगा तो यहाँ पे जावा का प्रिंट हो जाएगा और ऐसे ही सारी चीजें प्रोसेस हो जाएंगी। तो चलिए इसको हम आउटपुट में करके देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले हमारा बुक नेम पाइथन प्रोसेस हुआ और ये पेज नंबर 0, 1, 2, उसके बाद हमारा जावा, फिर जावा स्क्रिप्ट, फिर पीएचपी। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये हमारा जो हो गया, ये है हमारा आउटर लूप और ये है हमारा इनर लूप। तो सबसे पहले आउटर लूप स्टार्ट होगा और जब तक ये हमारा इनर लूप फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पे कंट्रोल वापस नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये पाइथन के लिए हुआ, उसके बाद जब ये पाइथन के सारे पेजेस को प्रोसेस करवा लेगा उसके बाद ये नेक्स्ट जावा पे जाएगा, सारे पेजेस को प्रोसेस करवा लेगा, फिर जावा स्क्रिप्ट पे जाएगा और उसके बाद पीएचपी पे जाएगा। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको फॉर लूप की नेस्टिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको प्रोसेस करवा सकते हैं। चलिए, तो जैसे हमने फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगाया, ऐसे ही अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब आप फॉर लूप के अंदर इफ और एलएफ या एल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लिया आपका कुछ सिनारियो इस टाइप से है कि आपको कह दिया जाता है कि आप इन सारी बुक्स को जितने भी यहाँ पे हैं इनको आप प्रोसेस करवाओ और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये पाइथन की बुक है तब आपको कुछ और टास्क करवाना है, अगर जावा की बुक है तो कुछ और टास्क करवाना है। ऐसे ही अगर जावा स्क्रिप्ट या पीएचपी की बुक आती है तो सबके डिफरेंट डिफरेंट टास्क करवाने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ बुक और फिर ये हमारा इक्वल ऑपरेटर पाइथन यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे और फिर हम प्रिंट करवा देंगे पाइथन बुक फाउंड और उसके बाद इस स्टेटमेंट को ब्रेक करवा देंगे। ठीक है, तो ये लूप चलेगा और यहाँ पे कंपैरिजन करेगा। अगर पाइथन की बुक इसको मिलेगी तो यहाँ पे ये पाइथन बुक फाउंड प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे हमने ब्रेक लगा दिया तो इसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको ये टर्मिनेट कर देगा। तब देखिए यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा पाइथन इसको मिल जाता है तो ये क्या लिखेगा, पाइथन बुक फाउंड। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे पी कैपिटल कर देता हूँ तो ये एग्जैक्ट मैच ढूंढता है। अब अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको कुछ मैसेज प्रिंट करवाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लगा दीजिए एल्स। ठीक है, अब एल्स के बाद यहाँ पे आप इसको टर्मिनेट करिए और यहाँ पे आपको जो भी चीज प्रिंट करवानी है, जो भी मैसेज देना है वो आप करवा दीजिए। यहाँ पे कर सकते हैं बुक नॉट फाउंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर आपकी पाइथन इसको नहीं मिलती है तो यूजर को एक मीनिंगफुल मैसेज आएगा। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो भी यूजर होगा उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि प्रोग्राम आपका क्या कर रहा है। तो अगर अब मैं इसको रन करवाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये आपका फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे बुक नॉट फाउंड ये आपका मैसेज आ गया। तो ऐसे आप फॉर के साथ एल्स का
और इफ का भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप और भी कंडीशंस डाल सकते हैं। मान लिया आपको दूसरी कंडीशन डालनी है, इफ बुक इक्वल टू यहाँ पे जावा, फिर आप इसको टर्मिनेट करवाइए और यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए प्रिंट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, जावा बुक फाउंड और फिर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी करवा सकते हैं। तो देखिए इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इसको पाइथन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे जावा देखेगा तो जावा की बुक मिल जाएगी, तो यहाँ से जावा बुक फाउंड हो जाएगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा। फिर आपका बुक नॉट फाउंड नहीं एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे आउटपुट आपका जावा बुक फाउंड ही आएगा। चलिए मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जावा बुक फाउंड। तो आप ऐसे फॉर के अंदर मल्टीपल इफ लगा सकते हैं। आप यहाँ पे एलिफ का भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप फॉर लूप के अंदर फॉर लूप कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको फॉर लूप के अंदर कुछ कंडीशंस को चेक करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आप ब्रेक का यूज कैसे कर सकते हैं और आप फॉर एल्स का यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको यूज करते समय इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि आपका जो इंडेंटेशन होगा वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर के बाद हमने जब इफ लगाया तो यहाँ पे ये 4 आपको स्पेसेस दिख रहे होंगे। उसके बाद जब हमने यहाँ पे प्रिंट किया तो ये इफ के अंदर है। ऐसे ही ये जो ब्रेक है ये इफ के अंदर है। उसके बाद जब दूसरा हमारा यहाँ पे इफ आता है तो ये इसके बिल्कुल पैरेलल है। और जब ये हमारा एल्स का स्टेटमेंट शुरू होता है तो यहाँ पे ये फॉर के पैरेलल है। तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपका इंडेंटेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इस ट्यूटोरियल के लिए अभी इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।